रुक जाइए मेरे अजीज, आज का बयान बहुत ही अच्छा बयान है मेरे भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी का है, ये बयान जरूर सुने। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। शक्ल और सूरत इस पर कभी मत जाना। फरमाया गया कि एक नौजवान की शक्ल में शैतान आता है। इब्लीस लईन एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता है औरतों के पास, अच्छे बाल, अच्छा चेहरा, अच्छे कपड़े, जो अपनी तरफ मोह ले। तो लड़कियां अगर शहवत के साथ उसकी तरफ देखने लग गईं तो फरमाया गया अन्नदर सहम मिन सहम शैतान, ये आंख जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। नजर जो पड़ती है, शहवत के साथ जो नजर गई, शैतान वहां तीर चला देता है। जो नौजवान तुम्हें भाग गया, ये जरूरी नहीं कि वो इंसान ही है, वो शैतान भी होता है। शैतान कोई लंबे सींग वाला, बड़ी पूंछ वाला, पर वाला नहीं है कि ऐसी शक्ल में आएगा तब तुम डर के भागोगी। शैतान तो एक अच्छे नौजवान की शक्ल में भी आता है, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आता है, और मर्दों के पास खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में आता है जी। जब ये बहक जाते हैं, गुनाह कर लेते हैं, तब चला जाता है, भाग जाता है, अच्छे अच्छे परहेजगारों की शक्ल में आ जाता है और तुम्हारे ईमान का सौदा करने लग जाता है। मेरे अजीजों, बनी इसराइल की वो हिकायत मुझे याद आती है जिसमें उसने एक बड़े आबिद का तकवा भस्म कर दिया। बहुत बड़ा आबिद, नेक, अपने सौमा से निकलता नहीं था। सौमा उसको कहते हैं जहां इबादत करने की जगह होती थी पहले बनी इसराइल में, उसके बाहर वो कभी नहीं निकलता था। 4 भाई थे, एक बहन थी करीब में। वो चारों भाई तिजारत के लिए जा रहे थे, बहन अकेली घर में थी। कहा किसके हवाले करके जाएंगे? तो उस आबिद, उस परहेजगार शख्स के पास आए चारों भाई। कहा हम अपनी बहन को छोड़ जा रहे हैं, आप सिर्फ ख्याल रखना, आप नजर रखना। उसने कहा हाँ ठीक है। वो चले गए। नजर रखने वाला आबिद, नजर रखने वाला आबिद निकलता नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग आए, वो बुजुर्ग यही इब्लीस लईन है। आकर के उसने दरवाजे पर कहा कि तेरे भरोसे एक नौजवान लड़की को छोड़ गए हैं, वो घर में बेचारी अकेली पक रही होती है और बहुत ज्यादा उकता जाती है, कभी कभार बात तो कर लो, सो खैरियत तो पूछो। ये अपने सौमे के दरवाजे तक आया बस, और वहां से उसको पुकार करके कहा। वो लड़की अपने दरवाजे पर आई, एक दूसरे को देखा और बातचीत किया, खैर खैरियत पूछा, यहीं तक थी बात। लेकिन शैतान यहीं से अपने काम शुरू करता है। उसके बाद दूसरे दिन यह आबिद और बातचीत शुरू कर दिया। यहां से यह सिलसिला इतना बड़ा कि इसके अंदर इबादतों की जो तलब थी वो कम होने लगी। अब ये अपने सौमा से निकल करके उसके घर भी जाने लगा, जा करके घंटों बातचीत करते रहे। वो वक्त भी आया जब उसने उसके साथ जिना भी कर लिया, उस एक नौजवान खातून के साथ, क्योंकि ये शादी नहीं करने वाला था। पूरी कौम के नजदीक ये निहायत आबिद है, परहेजगार है। जिना हो गया, हमल भी ठहर गया। अब क्या करे? नौजवान लड़की के साथ ऐसे मामलात हुए हैं, डरा। वही इब्लीस आया फिर बुजुर्ग की शक्ल में, कहा देखो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, अगर तुम ये मालूम हो गया तो पूरी कौम तुम्हारे साथ क्या करेगी? कहा क्या करूं? कहा इसका गला दबा दो, मार दो और दफन कर दो, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कत्ल कर दिया उस लड़की को और दबा दिया अंदर, जमीन साफ कर दिया। जब चारों भाई तिजारत से वापस आए, पूछा कहाँ है हमारी बहन? कहा वो बीमार हो गई थी, मैंने उसको बहुत इलाज किया, इंतकाल कर गई, कब्रिस्तान में दफन किया, एक झूठी कब्र दिखा दिया। वो रोए धोए हो गई, बात खत्म। लेकिन क्या यहीं पर सिलसिला खत्म हो जाता है? चंद दिनों के बाद उन भाइयों के पास ये इब्लीस आया, कहा यह आबिद झूठ बोलता है, ये जो इबादत करने वाला मक्कार है झूठ बोलता है, तुम्हारी बहन से उसने मुंह काला किया, हमल ठहरा, तो उसके बाद उसने मार करके यहीं घर में दफन किया। उन्होंने खोद करके देखा तो लाश का पुराना बकिया मिल गया। अब वो वावेला मचा कि बाहर आने के बाद उसको सोमा से बाहर खींचा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके बाल नोचे गए, मुंह काला किया गया, पूरा गांव टूट पड़ा, उसका सोमा तोड़ डाले, और उसके बाद फिर उसको फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी पर जब चढ़ाया गया तब फिर इब्लीस आया। इब्लीस आया, कहा कि बहुत बुरी हालत हो गई तुम्हारी, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुझे बचा सकता हूं, मैं तुझे यहां से निकाल सकता हूं, मेरे पास ताकत है। कहा क्या करना होगा बता दे। इस इब्लीस ने कहा बस तू ये कह दे कि तेरे लिए सजदा जायज है, यानी अपने लिए
کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا. کہا ہاں بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی. کفر پر موت ہو گئی. بے شک. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا. 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے, میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی, بہت ہی اچھا ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا, اور اگر پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لیا میرے بھائی.